अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बुजुर्ग, मेरी बहनें, भाइयों, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। दोस्तों, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, आज 30वां रोज़ा अल्लाह ताला ने हमें बख्श दिया और उसकी बहुत शुक्र गुजारी है। और ये वजीफ़ा शुरू में बता दूं कि आप ईद उल फितर वाले दिन भी करें, हाय हाय हाय, ईद उल फितर वाले दिन भी करें और 30वें रोज़े भी करें। मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, सिर्फ 3 मरतबा। एक मैं आपको छोटी सी सूरत बताता हूँ और बाकायदा बहवाला हदीस पाक के आपको बताऊंगा कि ये जो पढ़ेगा इंशाल्लाह रिज़्क उसका दीवाना हो जाता है। ये जो पढ़ लेना जी, मैं इतना कह सकता हूँ, हदीस का आपको सुनाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि फारग भी बैठे रहने वाला बंदा अल्लाह ताला उसको रिज़्क ऐसे जरिए से देता है कि उसको पता नहीं होता कि वो किधर से आ गया रिज़्क। दोस्तों, चले मैं आपको हदीस बताता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बीमार थे, बहुत सख्त बीमार थे, हत्ता कि वो बीमारी ऐसी थी जिसे मर्जुल मौत कहा जाता है, यानी जिसमें पता लग जाता है ना कई बार कि अब बंदा शायद ना बचे। इसे कहा जाता है कि वो मर्ज जिसमें मौत वाक़या होनी होती है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु उनसे मिलने चले गए, उनको मतलब है कि उनकी अयादत करने गए। तो उनकी अयादत की, उनका हाल अहवाल पूछा। हजरत उस्मान गनी फरमाने लगे कि ए अब्दुल्ला बिन मसूद, तुम्हें क्या तकलीफ है? तो कुर्बान जाऊं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद पर, फरमाने लगे कि मुझे गुनाहों का मर्ज लग गया, मैं गुनाहों के वबाल में गिरफ्तार हो गया। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त किया कि अब आपकी क्या ख्वाहिश है? तो फरमाने लगे अब्दुल्ला बिन मसूद कि मैं ख्वाहिश करता हूं कि अल्लाह ताला की मैं रहमत के नीचे आ जाऊं, अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमा दे। हजरत उस्मान गनी ने दरियाफ्त किया कि अगर आप कहें तो आपके लिए कोई डॉक्टर, तबीब को भेजूं, आपका वो इलाज करे, आपका देखभाल करे, आपका मतलब है कि सही ट्रीटमेंट हो जाए। उन्होंने फरमाया हजरत उस्मान गनी ने कि मैं आपके लिए कोई डॉक्टर भेज देता हूँ, तबीब भेज देता हूँ। तो हजरत फरमाने लगे कि डॉक्टरों ने तो मुझे बीमार किया है, तबीबों ने तो मुझे बीमार किया है, ये बीमारी मेरी तबीबों से ठीक होने वाली नहीं है। तो हजरत उस्मान गनी फरमाने लगे कि कुछ तो खिदमत का मौका दें, मैं आपके लिए कोई रकम भेज देता हूँ, आपके इलाज मुआवजे में काम आ जाएगी। आप इस वक्त मतलब है बीमार हैं, कोई काम नहीं कर सकते, तो आपको मतलब है कि इसकी ज़रूरत होगी। तो कुर्बान जाऊं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु पर कहने लगे, हजरत आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उस्मान गनी ने फरमाया कि तुम्हारी बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो कोई बेटियों की मदद हो जाएगी, उनका कोई आगे जहेज, कोई शादी वगैरह बड़े इंतजामात होंगे। तो हाथ जोड़कर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अर्ज करने लगे कि ए उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे अपनी बेटियों की जर्रा बराबर फिक्र नहीं। ये गौर कीजिएगा, 30वां रोजा है, रहमतें बरस रही है रब की। प्यारे दोस्तों, रहमतें खुदाबंदी छमाछम बारिश की तरह बरस रही है। रमजान और मुबारक हमें पता नहीं अब अगली बार नसीब हो कि ना हो। जो मैं वजीफा बताऊंगा, मैं कहता हूं कि पूरी ये वीडियो देखें और वजीफे पर अमल करके एक बार देख लें। इंशाअल्लाह ताला पूरा साल अल्लाह पाक आप पर रिज़्क, दौलत और फरमानियां नाज़िल फरमाएगा और किसी चीज की इंशाअल्लाह ताला आपको कमी नहीं होगी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाने लगे कि मैं आप पर कुर्बान जाऊं हजरत उस्मान, आप बड़े मेरे हक में बात कर रहे हैं, मेरे लिए बड़े दर्दमंद हैं, फिक्रमंद हैं। मैं जानता हूं आप मेरी बेटियों के लिए भी फिक्रमंद हैं, मेरा बेटा नहीं है, तो मुझे उनके रिज़्क की, उनके शादी जहेज की कोई परवाह नहीं। हजरत उस्मान गनी ने पूछा वो कैसे? तो फरमाने लगे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने अपने बेटियों को ये पक्की ताकीद कर दी है, उनको पक्का मैंने ये बता दिया है कि ए मेरी प्यारी बच्चियों, ए मेरी बेटियों, रोजाना रात को, रोजाना जब रात हो जाए, ये बात याद रखिएगा कि जब सूरज गुरूब हो जाता है तो वो रात मानी जाती है। आप उसे मगरिब कह लें, थोड़ी देर बाद जब इशा का वक़्त हो उसे इशा कह लें, लेकिन जब सूरज गुरूब हो जाता है ना तो उसे रात ही कहा जाती है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाने लगे
कि मैंने अपनी बेटियों को ये पक्की ताकीद कर दी है कि रोजाना रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ा करें कि मैंने अपने आका व मौला शाफ़ाए मैशर साकी कौसर खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जो कोई हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा ना, वो कभी फकर यानी फकीरी में और फाका यानी भूखापन हो जाना, फकर व फाका में मुब्तला नहीं होगा। और जब मेरे आका फरमा दे तो आसमान नीचे आ सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन मेरे आका का फरमान है, बोलिए दोस्तों, मेरे आका का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो दोस्तों हजरत उस्मान गनी अश करके वहां से चले गए, उनको दुआ दी कि वाकई जी आपका ईमान बहुत कामिल है। तो दोस्तों मैं जो आपको वजीफा जो अब बताना चाहता हूँ 30वें रोजे के मतलब, ये रोजा अब आखिरी है, हर बंदे को पता चल गया। दोस्तों ये वजीफा मेरा बताया हुआ ना छोड़िएगा। वजीफा बताता हूँ, इससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। हर वक्त हम अच्छी और बेहतरीन शेयरिंग आपको देते हैं। तो दोस्तों आप ये अमल कर लें। वैसे तो सूरह वाक़िया आप रोजाना पढ़ें, इंशाल्लाह गरीबी आपके नजदीक इर्द गिर्द नहीं खटकेगी, ठीक है। लेकिन ये 30वां रोजा है, जितनी बार हो सके ना आज सूरह वाक़िया पढ़ लीजिए, ठीक है। और ईद वाले दिन भी पढ़िए, और अगर कम से कम 3 बार ये आप पढ़ लें, इंशाल्लाह मेरी इस बात को मानकर देखें, इंशाल्लाह मेरे रब की अता से, रब की रजा से, निगाह मुस्तफ़ा से इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बताया हुआ नुस्खा है, इंशाल्लाह पूरा साल आपको रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। रोजाना पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आखिरी रोजा है, इसकी एक बार का अमल 70 दफा का वो हमें रिटर्न मिलता है। तो सोचिए दोस्तों 3 बार पढ़ेंगे तो 210 मरतबा पढ़ने का वो आपको अजर मिलेगा, स्वाब मिलेगा, और उसके जरिए जो हमें रिज़्क़ मिलना है वो 210 गुना ज्यादा मिलेगा। तो बताइए दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कहूँ, 1 करोड़ मिल जाएगा, 10 करोड़ मिल जाएगा, 100 करोड़ मिल जाएगा, कि अल्लाह जितना चाहेगा वो उतना देगा। क्यों? क्योंकि मेरे रब की जो रजा होती है वही होके रहता है। दोस्तों नियत के साथ पढ़िए। अगर आप गरीब हैं, परेशान हैं, बेबस हैं, तो इंतहाई मतलब है कि अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के 3 बार सूरह वाक़िया पढ़िए। किसी वक्त भी पढ़ लीजिए, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला पूरा साल आप पर दौलत रिज़्क़ बारिश बन के बरसेगा। दोस्तों अब मुझे इजाज़त दें, जल्द इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िरी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।